नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सक्रिय हो गई है। एक एक विधानसभा सीटों पर समीकरण सेट किए जा रहे हैं। ताकतवर लोगों को मैदान में उतारने की बातें चल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश अब है पूरे भारत में विस्तार करने को लेकर। जैसे जब सपा ने 37 सीट जीती तो वाकई में समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों में लोग कम जानते थे। जो राजनीतिक लोग हैं वो तो जानते ही हैं, जो गैर राजनीतिक लोग थे नहीं जानते थे या कम जानते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जो जीती, तीसरे नंबर की जो पार्टी बनी, लोगों को इस बात का आभास हुआ कि हाँ, कोई समाजवादी पार्टी भी है और भी ताकतवर है। क्योंकि इसके पहले वाले चुनाव में ममता बनर्जी की तीसरे नंबर की पार्टी थी। तो समाजवादी पार्टी जब 37 सीट यहां यूपी में जीती है ना, आने वाले समय में कभी भी चुनाव होगा, आप देखिएगा समाजवादी पार्टी 37 से ज्यादा सीट जीतेगी। दिखाऊंगा मैं आपको, कमेंट करके बताइए। मैं दिखाऊंगा 37 सीट से ज्यादा भी जीतेगी, 50 भी सीट जीत सकती है, लेकिन बशर्ते रणनीति बीजेपी को रणनीतिक तौर पर मात देना है बस। अब मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नजर अब ऐसा नहीं है कि यूपी में ही है, नजर है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अब आप कहेंगे, अरे मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं पा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने चले हो। हम बनाने नहीं चले हैं, काम करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने काम किया है कुछ ना कुछ, तब प्रधानमंत्री बने हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी शुरू से लेकर के आज यहां तक खड़ी है तो बीजेपी ने काम किया है। तब समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है। कोशिश में आप सबको पता है, यूपी में तो इनका जनाधार ही है बढ़िया। और इसी के साथ साथ मुंबई में भी समाजवादी पार्टी ने 2 विधायक जिताए थे। अभी चुनाव हुआ है, मेयर भी समाजवादी पार्टी के जीते हैं। और सूरत में भी समाजवादी पार्टी का विधायक है। मध्य प्रदेश में एक समय था समाजवादी के पार्टी के पास 7-7 विधायक हुआ करते थे। उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी, और इस समय उड़ीसा में भी नवीन पटनायक के साथ समाजवादी पार्टी समझौता करने पहुंच गई है। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं। समाजवादी पार्टी, देखो कोई भी पार्टी हो, बसपा है, मुख्य पार्टी तो यूपी ही है उसकी। भाई अन्य राज्यों में कैसे उसने विधायक अपने बनाए? लड़ोगे, लोग जानेंगे, लोग समझेंगे, आपकी विचारधारा से जुड़ेंगे, तभी पार्टी बनेगी, तभी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, तभी प्रधानमंत्री की कुर्सी बनेगी। अखिलेश के पास अभी बहुत टाइम है। प्रयास करने में क्या जाता है, यूपी और बिहार बढ़िया से सेट करें। अगर सेटिंग की गड़बड़ी है, ये लोग सेटिंग कम कर पाते हैं। लोकसभा में अखिलेश ने सेटिंग की, उसका फायदा मिला, सेटिंग का सारा मामला है। तो दोस्तों, यहां पर एक नया नौजवान नेता समाजवादी पार्टी ने उठा दिया है। शाक्य समाज से आने वाला, कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज से आने वाला देवेश शाक्य, जो एटा जिले से आते हैं, अखिलेश यादव के बहुत पसंदीदा हैं। इनको समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश का प्रभार सौंप दिया है। सोच लो, मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा है। और मैं बता दूं, कुशवाहा यादव मुस्लिम का अगर समीकरण मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर बना लेना, सच्चाई है कि कुछ सीटें निकल सकती हैं। ये सच्चाई है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर के अलग अलग तरह की बातें भी होती रहती हैं। अगला नंबर है अक्षय यादव, राम गोपाल के लड़के को अखिलेश यादव ने कहा बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो मैदान में उतरो। वहीं फिरोजाबाद में लड़ते हो, जीत जाते हो, सदन पहुंच जाते हो, इनके पिताजी को राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो अखिलेश यादव ने कहा चलो मैदान में उतरो, लड़ाई लड़ो। इनको भी भेज दिया गया है मध्य प्रदेश। और यहां पर इस चेहरे को मैं पहचान नहीं रहा हूं, लेकिन इनका नाम है दोस्तों गौरी सिंह यादव। इन प्रदेश अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, इनको भी उतार दिया गया, चलो लड़ाई लड़ो। लड़ाई लड़ोगे तभी भविष्य में सफलता मिलेगी। जीवन बना है, वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे हमको बना है, वीडियो बनाते रहते हैं। कोई कम देखते हैं लोग, कोई ज्यादा लोग देखते हैं, तो काम करते रहोगे तभी होगा। बिना काम किए कुछ नहीं होने वाला है दुनिया में। और काम करते करते उम्र बीत जाएगी, उम्र का पता नहीं लगेगा, नहीं तो इसे जिंदगी में झंडू बाम की तरह घूमना पड़ता है। दोस्तों, यहां पर मान सिंह यादव जी ने कहा है कि माननीय सांसद श्री अक्षय यादव जी को, देवेश शाक्य जी को और गौरी यादव जी को
प्रभारी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 15 जनवरी को लेटर भी जारी कर दिया गया। इस लेटर को भेजा गया है रामगोपाल यादव के पास, अखिलेश यादव के पास, मध्य प्रदेश में भेजा गया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सपा को 7 सीटें मिली थी, तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को खड़ा किया जाए। अखिलेश यादव ने क्या बोला है, अभी गए हैं वहां पर उड़ीसा में बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने की। नवीन पटनायक से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और बकायदा उन्होंने पार्टी के विस्तार को लेकर बातें बोली हैं। बातों को सुनाने से पहले देख लीजिए, देख सकते हैं, बीएमसी में महायुति की महाविजय भले हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शरद पवार 1 सीट पर आए हैं। दोस्तों देखो, शरद पवार महाराष्ट्र के ही हैं, उनको तो 1 सीट मिली है। और आप देखिए एनसीपी घड़ी वाली अजीत पवार उप मुख्यमंत्री को तो 3 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी के पास तो 2 ही विधायक है, तो बेचारी किसी गठबंधन में भी नहीं थी। एमएनएस को 6 सीट मिली है, एआईएमआईएम को 8 सीट मिली है। तो आपको सुनाना चाहूंगा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, सुनिएगा। देख सकते हैं, भाजपा ने इनके घर में झगड़ा लड़वा करके, इनको कमजोर करके, इनको मिला करके चूना लगा दिया। भाजपा पैदल हो गए हैं, हालांकि बुढ़े हो गए। बुढ़े से नहीं मतलब, राजनीति में कोई बुढ़ा उड्ढा नहीं होता है, सब जवान रहते हैं। बुढ़े लोग भी क्या लिखते हैं अपने आप को, युवा नेता लिखते हैं। तो सुनिएगा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। देख सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पार्टी के लिए काम करोगे, जनता के बीच में अपने आप को ले जाओगे। देखो मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। नवीन पटनायक हमारे पिताजी के साथ क्या बोला इन्होंने, सुनिएगा। एक बहुत सीनियर नेता है, इनके पिताजी के साथ नेताजी ने काम किया, एक वो भी रिश्ता है। और आज हम दोनों लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम दोनों लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने आगे क्या कहा है, सुनिएगा आगे क्या कहा है। पश्चिम बंगाल में ममता जीत रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है खांसी की कोडीन मत लेना, बच्चों की जान जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि यहां पर भी काम नहीं मिल रहा है, कम्युनल मुस्लिम है। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए, इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, 2027 का चुनाव होगा, उसके बाद जब 2029 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए विकल्प कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में रहेंगे 1-2 सीटों के लिए, और यूपी में तो है ही। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का विकल्प उड़ीसा में भी गठबंधन के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अकेले थोड़ा मुश्किल है। अन्य राज्यों में भी समाजवादी पार्टी अनेक पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेगी। हो सकता है ममता बनर्जी को 1 सीट दी गई थी अब की बार, तो ममता बनर्जी के साथ भी चुनाव लड़े। यानी कि समाजवादी पार्टी 2029 तक प्रयास है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया जाए, क्योंकि यूपी से एक कंडीशन की भरपाई हो जाएगी, उसके बाद दूसरे कंडीशन की भरपाई समाजवादी पार्टी को अन्य राज्यों से करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगी? हमारा मानना है कि 2029 में समाजवादी पार्टी के लिए पूरा अवसर है राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।